पागल कुछ भी कर सकता है, दीवाना कुछ भी कर सकता है। आपकी वजह मैं बता देता हूँ आप क्या है। आपका इशारा है कि लाडला साहब कह रहे हैं मुझे 2/3 मेजोरिटी दें, 2/3 मेजोरिटी दें। अब मैं आपको खबरनाक दे देता हूँ उसकी। आज भी कह रहा हूँ खान साहब से मुलाकात हुई थी जेल में, लेकिन जिसने तरदीद करनी उसका हक है। किसकी हुई थी ये मुझे भी नहीं पता। तो कुछ उसकी तफसील पता चली है? बस जितना अर्ज किया, बाकी आपके सवाल की तरफ आ जाओ। लाडले को डांट पड़ गई है, मैसेज चले गया। उनको कहा गया है कि जनाब आपको लाया गया है इसलिए कि आप एमिकेबली हुकूमत करें। इसमें ना आवाम आपके साथ है, ना वोटर आपके साथ है, किसी भी सरमे में आप आगे नहीं आ रहे। आप 2/3 मेजोरिटी कह रहे हैं, आपको तो 25 सीटें पंजाब में नहीं नजर आती। और दूसरा, आप ये क्या नखरे कर रहे हैं कि इस्तेकाम पार्टी को सीटें नहीं देनी, परवेज खट्टक को नहीं देनी। उन्हें कहा गया कि जनाब आप तो लंदन बैठे थे, इमरान खान की हुकूमत बिला वजह अपने आप नहीं ख़त्म हो गई। उस पर बहुत मेहनत की है सियासतदानों ने, दिन रात काले को सफ़ेद, सफ़ेद को काला, नीले को पीला, पीले को ज़मीन को आसमान किया है। उसके बाद लाडले को कहा है आपने ये जो बयान दिया है कि मैं 93 में हुकूमत क्यों कराई, 99 में क्यों कराई, अगर ये इंतकाम लेना है तो फिर सियासतदान आपस में बात कर रहे हैं हम तरीके साफ को फ्री हैंड दे देंगे इलेक्शन कैंपेन चलाने का। अब लाडले को एक उनके करीबी अजीज ने कहा अल्लाह का वास्ता है मियाँ साहब बस करो, अगर ये उनको फ्री हैंड मिल गया तो आप तो लंदन चले जाएंगे, हम सब अंदर हो जाएंगे। उन्हें मैसेज मिल गया है, आपको लड़ाई करने के लिए नहीं ला रहे, मुल्क में इस्तेकाम करने के लिए नहीं ला रहे। ना आपका पास वोट बैंक है, ना आपके पास अक्सरियत है। आपकी डिमांड्स रोज बरोज बढ़ती जा रही है कि पीटीआई को दीवार से भी लगाओ, इस्तेकाम पार्टी को भी नहीं देना, उधर परवेज खट्टक को भी नहीं देना, एमक्यूएम से भी नहीं करना। इसके बाद अब सुना है आइंदा 48 घंटों में मैसेज दिया जाएगा जनाब हम लाडले बच्चे और मासूम बच्चे बन के। तो ये बातें हम तब करेंगे जब हम पावर में आ जाएंगे। ये मुझे नहीं पता पावर में आ जाएंगे। ये मैसेज दिया गया कि भाई आप अपनी ख्वाहिशात को महदूद करो, ये बहुत बढ़ती जा रही हैं। वो एक मिसाल है ना, आपको किसी के पास तरबूज मिल गया, उसने तरबूज तोड़ा, जिन निकला, उसने कहा क्या हुक्म है मेरे आका। उसने कहा मेरा एक बड़ा सा महल बनाओ, उसको प्राइम मिनिस्टर कहा जाए, उस बड़ी सी गाड़ियों हो, उसका जहाज हो एक पीएम का। तो उस बेचारे जिन्ने बड़ा मासूम होकर कहा जनाब मैं ताड़ियां इन्नियां ख्वाहिशां पूरियां कर सकदा ते आप मैं तरबूज च रहिंदा, तो लिहाजा प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश पंजाबी कहते ज्यादा अच्छा लगता कि मैं आप दवाने च रहना अकल नूं हथ मार। हाँ, तो जे मैं उन्हें मतलब है वे कि जनाब वोट बैंक ताड़े कोल नहीं, अक्सरियत ताड़े कोल नहीं, चारों सूबों में आप नहीं है, पंजाब की एक सुकड़ के आप रह गए हैं। तो लिहाजा अपनी डिमांड कम करें और जो कहते हैं जिन जिन को कहते हैं जस्ट करें, क्योंकि नून लीग में इन्होंने फैसला किया था हम इस्तेकाम पार्टी को एक सीट भी नहीं देंगे। हाँ वैसे बात ये ठीक थी, ख्वाजा साहद की बहुत सारी कुर्बानी है। बड़ी साहब देखिए जब अयाज सादक की वो 4-5 सीटें मांग रहे हैं, अब ओन चौधरी के लिए अगर तरीके मुस्लिम लीग नून को जमात छोड़नी, सीट छोड़नी पड़ जाए, फिर मेरा ख्याल है सियासत ही छोड़। लेकिन बड़ी साहब मेरी एक और भी तो है, इसमें हर्ज क्या है? देखिए जब हमने वोटर को इतनी इज्जत दे दी है, क्या हुआ उसको रोजगार नहीं दे सके, उसको सहूलतें, इज्जत तो दी है ना हमने। तो अगर हम थोड़ी सी इज्जत बाप को भी दे दें, इस्तेकाम पार्टी को भी दे दें, थोड़ी सी इज्जत हम जो है वो एमक्यूएम को भी दे दें, तो साढ़े को कोई इज्जत का घाटा है। देखिए अगर आप नहीं ना देंगे तो जो आपको मिली है वो वापस ले लीजिए। अच्छा अच्छा, आप अल्लाह वास्ते नहीं दे रहे, आपके पल्ले ही कुछ नहीं है, पल्ले नहीं तेला कर दी मेला मेला। देखिए जब आपके पास यहाँ तो स्ट्रीट पावर हो, वोट बैंक हो, आप सामने खड़े भी होते हैं। जब आप मरहूने मिन्नत, मैं काजी साहब का हूँ कि काजी साहब ने मुझे जो भी मुकाम दिलाना है काजी साहब ने दिलाना, तो मैं काजी साहब के आगे डिमांडें बढ़ाता जाऊं। मैं जो भी मकाम आपकी खिदमत में पेश करूंगा वो यकीनन शर्म का मकाम नहीं होगा बड़ी साहब, मैं वादा करता हूं आपसे। वो अपने लिए मैंने रखा हुआ है। दूसरी बात, आपको जो गुजरात मरियम साहिबा का जलसा हुआ जलालपुर जट्टा में, गालिबा जलालपुर जट्टा, वो कन्वेंशन था मेरे ख्याल में, वर्कर कन्वेंशन। काजी साहब उस जलसे के बाद एक फलाप शो साहिब इलम कहते हैं, उसके बाद तमाम सहूलतें मिलने के बावजूद क्या वजह है मुस्लिम लीग नून प्रॉपर जलसे क्यों नहीं करे? इन्हें तो पुलिस का प्रोटोकॉल भी है, डीसी डीपीओ वेलकम भी करते हैं, सरकारी गाड़ियां भी अरेंज करके दी जाती हैं। क्या वजह है? हर कोई तो वजह होगी।
कहा साहब अवाम को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन अवाम जब जलसे में ना आना ना खाली कुर्सियां कहती ने वो जालमो लैते आंदा जे साढ़े ते बहा भी दियो किसी को। लेकिन बड़ी साहब वो ठीक है, मतलब मुझे लगता है कोई शैतीर बहुत चौड़ा हो गया है, मेरे जफ्फे में नहीं आ रहा, कोई इस तरह का मुझे लगता है, कभी कभी ऐसी लगता है, मुझे अजीब से ख्याल आते हैं। साहब मेरा तो ख्याल है जिस तरह डिमांडें बढ़ रही हैं और एक खुफिया इजलास हुआ है लाडले का कि मुझे एक दफ़ा आने दे, ये भी इतलात दीगर लोगों को तक पहुँच गई है। उन्होंने कहा अभी तो इसने उड़ना नहीं सीखा तो पहले ही हमें चोंच मारने लग पड़ा। अब देखें कल क्या होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे बुजुर्ग कहते थे कि भाई किसी पहाड़ का अपनी जगह से हिल जाना तो समझ में आता है, मगर फितरत नहीं बदल सकती। अगर आप ये समझते हैं कि आज बम को लत मारना डिले हो गया है किसी वजह से, किसी ने सियालकोट से आके मना कर दिया, किसी ने चकवाल से आके मना कर दिया, तो आप ये समझते हैं कि मैं ऐसे बाज आ जाऊंगा, तो फिर या आप किसी और मेरे ख्याल में दुनिया में रहते हैं। आपकी बात आज की महीने की हमें फितरत चेंज नहीं होती, ये कुछ लोगों को समझ लेना चाहिए। जो 4 दफ़ा पहले 4, 5, 10 लोगों से लड़ चुका मैं, मेरी आदत है हर एक के साथ लड़ने की, तो बेहतर ये है कि मुल्क को सियासी और माशी इस्तेकाम की तरफ ले जाया जाए। अच्छा, ये और आवाम की राय के मुताबिक नताइज इलेक्शन करवाए जाए। तो फिर भट्टी साहब कोई गर्म कपड़ों का बंदोबस्त करें, जिस तरह अली मोहम्मद खान साहब कह रहे थे अमीर मकाम साहब से खिदमत में, कोई ज़्यादा सर्दी है, कुछ अंगीठियाँ, कोई हीटर भेजें, क्या करें? नहीं, यहाँ लाहौर में तो होगी ना वो बारिश, कौन सी जाली, वो क्या होती है आर्टिफिशियल बारिश, तो वहाँ को सूरज का इंतजाम करें, वोटर का बंदोबस्त करें। खुदा के लिए लीडर तो आपने थोक के हिसाब से दे दी है, वो वोटर भी तो दे ना। मेरी बात समझे नहीं तो अकल हाथ मारो, मैं आप दबाने च रहना तो बस वोटर दिए बगैर कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो भट्टी साहब ये फिर सिनेरियो जो डेवलप हो रहा है, हम तो समझते हैं पत्थर पर लकीर है, 8 फरवरी बताया गया है, हमने तो ज़बानी याद की और इंशाल्लाह ताला उस दिन पत्थर पे लकीर पे होगा। लेकिन मौलाना जो हैं वो हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का सबको एहतराम करना चाहिए और ये बातें ना की जाएँ और इलेक्शन वक्त पे हों। लाडला साहब कह रहे हैं मुझे 2/3 मेजोरिटी दें, 2/3 मेजोरिटी। अब मैं आपको खबरनाक दे देता हूँ उसकी, आज भी कह रहा हूँ खान साहब से मुलाकात हुई थी जेल में, लेकिन जिसने तरदीद करनी उसका हक है, किसकी हुई थी ये मुझे भी नहीं पता। तो कुछ उसकी तफसील पता चली है? बस जितना अर्ज किया, बाकी आपके सवाल की तरफ आ जाओ। लाडले को डांट पड़ गई है, मैसेज चले गया, उनको कहा गया है कि जनाब आपको लाया गया है इसलिए कि आप एमिकेबली हुकूमत करें, इसमें ना आवाम आपके साथ है ना वोटर आपके साथ है, किसी भी सरमे में आप आगे नहीं आ रहे। आप 2/3 मेजोरिटी कह रहे हैं, आपको तो 25 सीटें पंजाब में नहीं नजर आती। और दूसरा, आप ये क्या नखरे कर रहे हैं कि इस्तेकाम पार्टी को सीटें नहीं देनी, परवेज़ खट्टक को नहीं देनी। उन्हें कहा गया कि जनाब आप तो लंदन बैठे थे, इमरान खान की हुकूमत बिला वजह अपने आप नहीं ख़त्म हो गई, उस पर बहुत मेहनत की है सियासतदानों ने, दिन रात काले को सफ़ेद, सफ़ेद को काला, नीले को पीला, पीले को ज़मीन को आसमान किया है। उसके बाद लाडले को कहा है आपने ये जो बयान दिया है कि मैं 93 में हुकूमत क्यों कराई, 99 में क्यों कराई, अगर ये इंतकाम लेना है तो फिर सियासतदान आपस में बात कर रहे हैं, हम तरीके साफ को फ्री हैंड दे देंगे इलेक्शन कैंपेन चलाने का। अब लाडले को एक उनके करीबी अजीज ने कहा अल्लाह का वास्ता है मियाँ साहब बस करो, अगर ये उनको फ्री हैंड मिल गया तो आप तो लंदन चले जाएंगे, हम सब अंदर हो जाएंगे।